दोस्तों, आज हम जिस आईएफएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने बीमारी, पारिवारिक समस्याओं, माता पिता के तबादले और सोसाइटी का प्रेशर झेलते हुए अपना रास्ता खुद तय किया। इसके लिए यूपीएससी का ये सफर बहुत कठिन था, लेकिन वह थकी नहीं, रुकी नहीं, हर मुश्किल को पार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। दोस्तों, हर एक महान स्वप्न एक स्वप्नकर्ता के साथ शुरू होता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो धैर्य और वो जुनून है कि तुम तारों को छू सको, दुनिया को बदल सको। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक ऐसी लड़की की जो उत्तराखंड की रहने वाली है और 2022 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। हम बात कर रहे हैं आईएफएस अधिकारी गीतिका की। इनकी कहानी वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक है। उत्तराखंड की गीतिका का आईएफएस बनने का सफर काफी दिलचस्प है। सरकारी अफसर बनने की अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। अब वह गर्व से अपनी कहानी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करती हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे अन्य उम्मीदवारों को प्रेरणा मिलेगी और वह भी बिना रुके अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। गीतिका उत्तराखंड के नैनीताल की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि साल 2021 में मुक्तेश्वर में नए साल का जश्न मनाते हुए उन्होंने गंभीरता के साथ पढ़ाई करने का रिजोल्यूशन लिया था। उन्होंने एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उनका ध्यान भटक जाता था। फिर 15 जनवरी 2021 को उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। गीतिका ने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए थे, लेकिन उनकी लाइफ में अभी भी एक परेशानी थी। वह त्योहारों, परिवार और दोस्तों की गैदरिंग से डिस्टर्ब हो रही थी। 18 फरवरी 2021 को वह आखिरी बार किसी फैमिली फंक्शन में गई थी। उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दिया था। अप्रैल 2021 में उन्होंने स्टडी शेड्यूल बनाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड खरीद लिया था। 2021 में यूपीएससी परीक्षा 27 जून को होनी थी। गीतिका का एग्जाम सेंटर दिल्ली में था। वह अप्रैल में ही दिल्ली चली गई थी ताकि पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल सके। उस समय उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हो रही थीं, जिससे वह इमोशनली स्ट्रेस्ड महसूस कर रही थीं। दिल्ली आने के बाद शरीर और दिमाग को फिट रखने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया था। तभी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पोस्टपोन होने की सूचना मिली। कोविड की दूसरी लहर यानी मई 2021 में वह नैनीताल लौट गईं। एग्जाम डेट बदलने पर गीतिका ने अपना एग्जाम सेंटर भी दिल्ली के बजाय अल्मोड़ा कर लिया। यह उनके घर के पास ही था। प्रीलिम्स परीक्षा देने के बाद तुरंत अक्टूबर से उन्होंने यूपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के बाद गीतिका ने आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ा दिया था। तभी जनवरी 2022 में उनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया। उनका परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया और वह दिल्ली आ गईं। दिल्ली की सर्दी में वह बीमार पड़ गई थीं। तब डॉक्टर ने उन्हें काफी मोटिवेट किया। मेंस परीक्षा के बाद वह देहरादून आ गई थीं। यूपीएससी मेंस परीक्षा में सफल होने की खुशी मनाने के लिए वह परिवार के साथ हरिद्वार गई थीं। यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए उन्होंने दिल्ली में कई मॉक इंटरव्यू दिए। इससे उन्हें काफी मदद मिली। 30 मई 2022 को यूपीएससी रिजल्ट जारी हुआ और 239वीं रैंक के साथ वह आईएफएस अफसर बन गईं। मसूरी में स्थित लबसना में ट्रेनिंग के दौरान वह सोशल मीडिया पर फिर से एक्टिव हो गई थीं। वह हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन का भी हिस्सा बनी थीं। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा के पास कर एक ऑफिसर का पद हासिल कर पाते हैं। इसमें जीतता वही है जो दृढ़ता, निरंतरता और मेहनत के साथ रण में टिका रहता है, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस परीक्षा को देने के लिए कई बार युवाओं को एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।